आज के सियासतदानों को मैं कहना चाहूंगा कि वोट मांगने के लिए एक चीज को देखो आप, कि महंगाई के लिए आप क्या कर सकते हो, तालीम जो महंगी हो इसके लिए क्या कर सकते हो, ये जो काला धंधा चल रहा है हॉस्पिटल के नाम पर उसके लिए आप क्या कर सकते हो। आज एक नॉर्मल डिलीवरी जो है ख्वाब ख्याल में आ गई है, हर एक औरत को बेचारे को सीजर के जरिए डिलीवरी करनी पड़ रही है। इतना काला धंधा हो रहा है हॉस्पिटल लाइन में, स्कूल लाइन में, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो, जरा आपको ये भी देखना होगा। आप हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आधी रात को निकल करके शहर में गश्त किया करते थे, से उसी उम्मत से हो। आपको नहीं आधी रात को तो आप दिन में तो निकलो, गरीब के हालात तो सुनो, किसी दरवाजे से कान लगाकर उसके हालात सुनो, किसी को बाहर बुलाकर उससे पूछो, किसी के घर में जाकर उससे पूछो। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो। आज जो है इलेक्शन आता है तो आप बाहर से बोलते हैं कि अबू आसिम आजमी आ रहा है, यहाँ से फलाना आ रहा है, वहां से धमाका आ रहा है। अरे वो अपने शहर का तो कुछ कर नहीं पाए, वो लोग यहाँ कर क्या करेंगे वो लोग। पिछली बार भी मुफ्ती साहब ने असदुद्दीन ओवैसी को बुलाया था, उसने आकर के बड़ी बड़ी जिम्मेदारी ली और कहा था कि मैं बार बार आया करूंगा, आज तक नहीं आया वो। तो इस तरह बाहर के लोगों को बुलाना बंद कर दिए। आपको जरूरत है अंदर आने की, घरों में घुसिए, देखिए। हाँ, हमें अपना शहर देखना है, अपने शहर के गरीब लोगों का साथ पकड़िए। आप क्या बड़े शहरों में गए नहीं है, आप लोगों को देखना होगा कि बड़े शहरों में क्या हो रहा है, कैसे वो लोग तरक्की कर रहे हैं और हमारा शहर तरक्की क्यों नहीं कर रहे। जबकि हमारा शहर कारपोरेशन बना है, सबसे ज्यादा टैक्स यहाँ पर आता है। यही रूल इचलकरंजी में है, लेकिन वहाँ पर बोनस वगैरह के तौर पर 30 से 40 हजार मिल रहे हैं। वही कपड़ा है, वही लूम है, तो अपने शहर के सेठ लोग को कैसे नहीं पूर रहा है ये चीज। उनको भी चाहिए कि आप कम से कम इतनी 1982 से काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो मैं प्लाट नहीं खरीद सका। मालेगांव शहर छोड़ के आप नासिक चले जाओ, धुलिया चले जाओ, वहाँ पर ट्रेन आ गई है। नासिक में इतनी तरक्की हो गई है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई है, और हमारा शहर मालेगांव जो है वहाँ की वही है। मानना चाहिए मजदूरी तो बढ़ा ही। हाँ, और शेडो का जो आज अभी कॉन्फ्रेंस कल परसों कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो कॉन्फ्रेंस तो हुई, लेकिन अभी तक के बुनकरों के लिए सब लीडर लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मजदूरों के लिए कोई आवाज उठाता ही नहीं है। और जहाँ तक के होना चाहिए कि हमारी मजदूरी बढ़ना चाहिए, 5 साल से ऊपर हो गए मजदूरी नहीं बढ़ती। और जिस तरीके से मजदूरी बढ़ना चाहिए उस तरीके से बढ़ती ही नहीं है। ये और हमारी मजदूरी बढ़ती नहीं है, वही है। मजदूरी कब बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, ये तो कोई आवाज ही नहीं उठा रहे। अब मैं तो यही चाहूंगा कि हमारे गाँव के जो मुफ्ती साहब है, लीडर एमएलए साहब, इनको चाहिए कि मजदूरों को आज आवाज उठाए। माने कि वो काम करते हैं, कुछ काम किए कुछ नहीं किए, उनका अपना मसला है। वो अलग गाँव के एमएलए है, उनका तो काम है कि आज लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए। और घरों नंबर 76 में घरों के अंदर पाँव तक हाथ घुटने तक पानी भर गया। तुम लोग आए हो तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी, क्योंकि हम लोगों का जो आप यूट्यूब पे डालेंगे ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे आप लोगों को अगर मजदूरी शुरू से सही मिल रही होती तो आज आपकी रिटायरमेंट की उम्र में आपके पास इतने पैसे होते कि यार कुछ अपना खाता वगैरह भाड़े से देके आप चला रहे थे। आज इतने सालों से आप लोग काम कर रहे हो, किसी भी प्रोफेशन में कोई काम करता है इतने साल तक, तो उनको जो है इतनी पेंशन वगैरह मिलती है कि वो बैठ कर खाता है या इतना वो जमा लेता है। एक मजदूर आदमी है जो जिसको बेचारे को मरने तक का चलाना पड़ जा रहा है। आज आप लोगों की उम्र का कोई टीचर ऐसा नहीं है, सब बैठ के आराम से 60-70 हजार रुपया उनकी पेंशन आ रही है, और दूसरे धंधे में लोग इतना जमा चुके हैं। सिर्फ एक मजदूर तबका ऐसा है जो परेशान रहता है। हाँ, क्योंकि उसको मजदूरी शुरू से जो है कम दी जा रही है। आज के टाइम में कम से कम 5.5 से 6 हजार मजदूरी रहना चाहिए था, और आज जो है मजदूर जो है 2.5 और 3 हजार के बीच में खेल रहा है बेचारा, और मेहनत जो है वो सबसे ज्यादा कर रहा है। कोई टीचर को बोलो या किसी धंधे पानी वाले को बोलो या और किसी मिस्त्री है, गौंडी है, किसी में देखो सबसे ज्यादा सबसे लंबी मेहनत मजदूर की पड़ रही है, और सबसे ज्यादा परेशान हाल तबका मजदूर का है। और मजदूर जहाँ कुछ बोला कि यार हमको पुरता ही नहीं है ना, हमारा परसाल ही नहीं खाता है, जबकि यही लूम इचलकरंजी में है। मेरे को तो लगता है कि यहाँ के बच्चे लोग जब पैदा होते हैं ना, तो उनके कानों में ये बोला जाता है कि हम हमारे पास कुछ है ही नहीं, ऐसा ही होता है। यही रूल जो है, यही रूल इचलकरंजी में है, लेकिन वहाँ पर बोनस वगैरह के तौर पर 30 से 40 हजार मिल रहे हैं। वही कपड़ा है, वही लूम है, तो अपने शहर के सेठ लोग को कैसे नहीं पूर रहा है ये चीज। उनको भी चाहिए कि आप कम से कम इतनी 1982 से काम कर रहा हूँ, मैं 1982 से काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो मैं प्लाट नहीं खरीद सका। जबकि अपने को ना कोई शौक पानी है, ना ऐसा है कि 2 दिन चला रहे 4 दिन पी के पड़े इधर उधर।
अब बच्चे अभी अभी हमारे जैसे 2 बच्चे हैं। और ऐसा भी नहीं बच्चे, क्या हाँ। 40 बच्चों का परिवार है अपना, छोटा परिवार है। पहले ऐसा था कि यार एक आदमी कमाता था, 10 लोग खाते थे। 10 भी कमाने के बाद नहीं पूछता है हमको, हाँ क्यों नहीं पूछता? ये महंगाई की वजह से। महंगाई आने वाला इलेक्शन है तो मैं जो है मजदूर आजाद से गुजारिश करूंगा कि आप अगर किसी भी नेता के जलसे जुलूस में जाओ, किसी भी सियासतदान के, तो उससे सवाल करो कि आप लोग रोड कटर के मौजूद उठाते हो, आप कितनी बार ये 5 साल में मजदूर के पास बैठ के उसके मसाइल पूछे हो? आपको जो है ज्यादा वोट जो है मजदूर तबके से मिलती है, गरीब लोगों से मिलती है। आपने गरीब लोगों के लिए क्या किया है? आज जैसे स्कूल की तालीम इतनी महंगी हो गई है कि एक बच्चे का एडमिशन कराया तो 15 से 20 हजार उसको एडमिशन करने के लिए लग रहा है। हाँ, ये क्या, ये पूरी पूरी गुंडागर्दी हो गई है कि प्राइवेट स्कूल वाले इतने इतने रख रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद होती जा रही है। आज हमारे बच्चों की तालीम इतनी महंगी हो गई है और हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं? मजदूर का, रोड का, गटर का सब देख रहे हैं। बच्चों की आला तालीम के लिए जो है इब्तदाई तालीम इतनी महंगी है, कॉलेज वगैरह तो दूर की बात है, उनके लिए तो कोई स्कीम आई नहीं है। ना मालेगांव में कोई बड़ा कॉलेज बना है, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी है, और ना फिर बाहर जाने के लिए उनको कोई अलग से कुछ ऐसा स्कीम डाले है। हाँ, तो कम से कम आप ये सवाल करो, जो जहाँ भी जिसे जलसे में जाओ, मजदूर हजरात से गुजारिश है, गरीब लोगों से, कि आप उनसे पूछो कि यार गरीब लोग के लिए आप क्या कर रहे हो? रोड गटर के सियासत आपने बहुत कर चुकी, अब जरा हकीकत पे आइए। आज तक कहाँ, अब तक गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं कि कसम उड़ाइए, ताकि कम से कम आपको लोग अगले 5 साल तक के लिए करें कि नहीं यार इसने कुछ किया है। मालेगांव शहर छोड़ के आप नासिक चले जाओ, धुलिया चले जाओ, वहाँ पर ट्रेन आ गई है। नासिक में इतनी तरक्की हो गई है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई है, और हमारा शहर मालेगांव जो है वहाँ की वही है। यहाँ पर कोई बात नहीं आ रही है। हाँ, न कोई वगैरह तैयार होती है। आज हमारे सियासतदानों को इस तरफ नजर करने की जरूरत है। अगर आज सियासतदान अगर कुछ मिल बनाते, तो कुछ जो मजदूर बेरोजगार है वो रोजी पर लग जाए, या कम से कम उस मिल की वजह से जो है सेठ लोग अपनी मजदूरी बढ़ाएंगे, क्योंकि अब कंपटीशन आ जाएगा, कोई बड़ी इंडस्ट्री वगैरह आएगी तो फिर सेठ लोग बोलेगा ना यार मजदूर को हमारी तरफ खींचना है, तो वो कुछ कर सकते हैं। आज हमारे सियासतदान को इस तरफ नजर करने की जरूरत है कि जो गरीब तबका है किस परेशानी से गुजर रहा है, कम से कम आप उनके पास जाओ, उनसे पूछो तो सही। आप जो है सेठ लोगों के लिए सर्कल बना रहे हो, उसके लिए ये सब कर रहे हो। मुफ्ती साहब से मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि आप जैसे दूसरे मसाइल पर देख रहे हो, कम से कम आप गरीब लोगों के दरमियान बैठो, उनसे पूछो कि क्या तकलीफ है। जो गरीब आजकल की लेडीज है बेचारे चरखा भर रही है, 150 के लिए हफ्ते भर लगी रहती हैं, और जो है आज घर की औरतों को मजबूरन तराशन वगैरह में भरना पड़ता है। किस हालात से गुजर रही है, जरा उनसे जाकर पूछो तो सही। आप शहर के लिए वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, आपको कम से कम इस नजर से देखना चाहिए कि 80% मजदूर तबका है, गरीब तबका है, उनके क्या हालात हैं। आप सिर्फ रोड और गटर देखकर चले जाते हो, ये नहीं है। आप उनको उनके घरों में झांकना होगा, उनसे पूछना होगा कि आपको क्या तकलीफ है। आज मजदूर के हालात ऐसे हैं कि अगर आप सुन लोगे तो आप लोगों के मुंह से निवाला नहीं उतरेगा कि एक मजदूर जो इतनी मेहनत करने के बाद आज जो है जुमेरात आती है उसके बाद पैसे नहीं रहते। जुमा के दिन जब वो जाता है हरी बाजार लेने के लिए पहुंच गया तो प्याज का भाव सुनकर उसको 10 दुकान आगे बढ़ना पड़ता है। 60 रुपए किलो प्याज हो गई, 120 रुपए पाव लहसन हो जा रहे हैं, और एक मजदूर अगर कमाता है तो उसका नहीं हो पा रहा है। आपको इस तरफ देखना होगा। आज के सियासतदानों से मैं कहना चाहूंगा कि वोट मांगने के लिए एक चीज को देखो आप, कि महंगाई के लिए आप क्या कर सकते हो, तालीम जो महंगी हो इसके लिए क्या कर सकते हो, ये जो काला धंधा चल रहा है हॉस्पिटल के नाम पर उसके लिए आप क्या कर सकते हो। आज एक नॉर्मल डिलीवरी जो है ख्वाब ख्याल में आ गई है, हर एक औरत को बेचारे को सीजर के जरिए डिलीवरी करनी पड़ रही है। इतना काला धंधा हो रहा है हॉस्पिटल लाइन में, स्कूल लाइन में, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो, जरा आपको ये भी देखना होगा। आप हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आधी रात को निकल करके शहर में गश्त किया करते थे। आप उसी नस्ल से, उसी उम्मत से हो, आपको नहीं आधी रात को तो आप दिन में तो निकलो, गरीब के हालात तो सुनो, किसी दरवाजे से कान लगाकर उसके हालात सुनो, किसी को बाहर बुलाकर उससे पूछो, किसी के घर में जाकर उससे पूछो। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो। आज जो है इलेक्शन आता है तो आप बाहर से बोलते हैं कि अबू आसिम आजमी आ रहा है, यहाँ से फलाना आ रहा है, वहां से धमाका आ रहा है। अरे वो अपने शहर का तो कुछ कर नहीं पाए, वो लोग यहाँ कर क्या करेंगे वो लोग। पिछली बार भी मुफ्ती साहब ने असदुद्दीन अवैसी को बुलाया था, उसने आकर के बड़ी बड़ी जिम्मेदारी ली और कहा था कि मैं बार बार आया करूंगा, आज तक नहीं आया वो।
तो इस तरह बाहर के लोगों को बुलाना बंद कर दिए। आपको जरूरत है अंदर आने की, घरों में घुसिए, देखिए। हाँ, हमें अपना शहर देखना है, अपने शहर के गरीब लोगों का साथ पकड़िए आप क्या बड़े शहरों में गए नहीं है? आप लोगों को देखना होगा कि बड़े शहरों में क्या हो रहा है, कैसे वो लोग तरक्की कर रहे हैं और हमारा शहर तरक्की क्यों नहीं कर रहे, जबकि हमारा शहर कारपोरेशन बना है। सबसे ज्यादा टैक्स यहाँ पर आता है। मालेगांव में पैसा बरस रहा है अमीर लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए धूप काला पड़ा है। इस नजर से देखना होगा। आप इस बात से सहमत हो? जज़ाकल्लाह भाई, आपको कुछ कहना है? जज़ाकल्लाह। तो चाहिए बोल दो यार।